नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो पशु परीक्षर का एग्जाम हुआ था 3 दिसंबर को, यानी अंतिम दिन, लास्ट दिन में जो 5वीं और छठी शिफ्ट थी, उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट सकते हैं। मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा, उस लॉजिक को आप समझना, फिर कैलकुलेशन करना कि कैसे घटे होंगे। देखो, हो सकता है कि वो 5वीं और छठी शिफ्ट के पेपर हार्ड आए हो देखने में, पढ़ने में, प्रश्नों के स्तर को देखने में हो सकता है कि पेपर हार्ड आया हो, लेकिन फिर भी उनके नंबर कट सकते हैं एक लॉजिक के तहत। तो पहले देखो उपस्थिति कितनी रही। तो उपस्थिति जो फर्स्ट दिन थी, पहले दिन उपस्थिति थी फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में 64% के करीब। देखो, फर्स्ट शिफ्ट में थी 64.90 और सेकंड शिफ्ट में थी 64.55 प्रतिशत। लेकिन आप जो ही अंतिम दिनों की तरफ जाओगे, अंतिम दिनों की तरफ देखो, यहाँ आपको 5वीं शिफ्ट में उपस्थिति दिखेगी 54.74%, और जो लास्ट शिफ्ट थी छठी, उसमें 51.5%। ठीक है, तो ये जो उपस्थिति कम हुई है पहले दिन से और अंतिम दिन के बीच में, वो लगभग 13-14% के करीब उपस्थिति कम हो गई, 12-13% के करीब। ठीक है, तो ये कम क्यों रही, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम इसमें एक लॉजिक ढूंढेंगे। देखो, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट दिन तो उपस्थिति ज्यादा रही पहली और दूसरी पारी में, लेकिन अंतिम दिन उपस्थिति कम रही। ठीक है, तो देखो, जो ये कम रही थी, देखो शुरुआत का दिन था ना 1 दिसंबर का, उस दिन सभी विद्यार्थी एग्जाम देने गए जोश में, लेकिन अंतिम दिन आते आते उपस्थिति कम हुई, क्योंकि जो देने गए थे एग्जाम लास्ट दिन, वो सीरियस विद्यार्थी गए होंगे देने, और जो नहीं गए जिसके कारण उपस्थिति कम हुई, वो सीरियस नहीं थे। ये बात समझो आप। देखो, कम उपस्थिति हुई, ये तो कन्फर्म है कि विद्यार्थी कम देने गए एग्जाम, तो सीरियस तो गए होंगे देने, लेकिन जो सीरियस नहीं थे ना, वो एग्जाम अंतिम दिनों में नहीं गए देने। ठीक है, तो जो लास्ट शिफ्ट थी, उसमें केवल सीरियस विद्यार्थी थे, और सीरियस विद्यार्थी इंटेलिजेंट होते हैं, आप मान सकते हो, वो तैयारी की थी उन्होंने। तो अंतिम दिन में जो शिफ्ट थी, उनमें इंटेलिजेंट विद्यार्थी ज्यादा होंगे कम उपस्थिति के कारण। तो इंटेलिजेंट विद्यार्थी ज्यादा होंगे तो वो इनके औसत स्कोर है ना, जो मीन है, माध्य है, उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट दिन था, फर्स्ट दिन, उस दिन उपस्थिति ज्यादा थी, तो उनमें इंटेलिजेंट के साथ साथ डपोर संख्य विद्यार्थियों की संख्या भी थी। तो डपोर संख्य विद्यार्थी थे ना, वो फर्स्ट दिन के मीन को कम कर सकते हैं। डपोर संख्य विद्यार्थियों की संख्या पहले दिन ज्यादा थी 1 दिसंबर के दिन, और अंतिम दिन इंटेलिजेंट की ज्यादा थी, तो पहले दिन तो मीन कम आएगा और अंतिम दिन मीन ज्यादा आएगा। ये एक लॉजिक है जो पिछली एग्जामों में भी हुआ है, बहुत सी एग्जामों में देखा है कि जिनमें उपस्थिति कम रही थी उनमें इंटेलिजेंट की संख्या ज्यादा होती है, और वो ज्यादा होने के कारण उनका औसत या मीन ज्यादा होता है उस शिफ्ट का। ठीक है, अब आप देखो, फॉर्मूले पे आओ वापिस। देखो, ये फॉर्मूला है, इसमें जो ये एम है, ये एम आगे है, ये तो है सभी शिफ्टों का मीन, एम फॉर मीन, माध्य, और जो एम आई है, ये पर्टिकुलर शिफ्ट का औसत है। जैसे छठी शिफ्ट में सबसे कम उपस्थिति रही, तो यहाँ छठी शिफ्ट का औसत आएगा। ओके, और ये सिग्मा है, ये मानक विचलन होते हैं। अब देखो, जो ये एम है और ये सिग्मा है, ये सभी शिफ्टों के हैं, टोटल शिफ्टों के मीन और मानक विचलन है। ठीक है, तो ये सभी के लिए बराबर रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कोई सी भी शिफ्ट का हो, तो ये एम और जो सिग्मा है ना, वो सभी के लिए बराबर आएंगे, और जो चेंजेज आएगा अलग अलग विद्यार्थियों के लिए, अलग अलग शिफ्ट के लिए, वो इस डब्बे में है ना, जो इनमें आएगा। ठीक है, अब देखो, यहां पर ये एम आई है, ये एम आई है। ओके, ये पर्टिकुलर शिफ्ट का मीन है, माध्य है। अब देखो, हम छठी शिफ्ट की बात कर रहे थे, तो उसमें उपस्थिति कम थी, तो उपस्थिति कम होने के कारण उसका मीन ज्यादा हो सकता है, ये अपना अनुमान है, एक लॉजिक के तहत मैंने जो आपको बताया था। ठीक है, तो ये एम आई ज्यादा आएगा। अब देखो, अगर ये एम आई ज्यादा है, तो ये एक्स आई जे में घटेगा, एक्स आई जे में घटेगा। ये एक्स आई जे है जो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त रो स्कोर है, जो आपने एग्जाम में प्राप्त किया, उसमें से इस बड़े एम आई को घटाएंगे। जो एम आई जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, तो इस अंश में जो टोटल वैल्यू आएगी, इस एक्स आई जे में की बड़ी एम आई की वैल्यू घटाएंगे, तो ये अंश में जो डिब्बे में आएगा वो छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, एम आई जितना ज्यादा बड़ा होगा, तो अंश में जो ये
एक्स आई जे माइनस एम आई बराबर आएगा, वो कम आएगा। समझे आप बात को? एम आई की वैल्यू बड़ी आएगी तो अंश में जो ये वैल्यू दे रखी है ये वाली, कौन सी, ये टोटल वैल्यू, ये कम आएगी। जब ये कम आएगा, अंश की वैल्यू कम आएगी, तो ये एस आई जे है ना, एस आई जे ये भी कम आएगा। ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो भी कम आएगा। यानी मीन ज्यादा होगा ना जिस पारी का, उसमें नॉर्मलाइजेशन कम, नॉर्मलाइजेशन में कम अंक बढ़ेंगे। हो सकता है कि अंश इतना कम हो जाए कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कट जाए। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब देखो छठी शिफ्ट में उपस्थिति कम थी, उस उपस्थिति कम होने के कारण हमने एक लॉजिक बताया, उसके तहत मीन ज्यादा हो सकता है, और जिसका ज्यादा मीन होगा वो उतना ही आसान पेपर माना जाता है और उसमें नंबर कट सकते हैं। अब देखो 1 दिसंबर पे आ जाओ आप। यहां देखो 1 दिसंबर में उपस्थिति और उनका लेवल। अब आप कहोगे कि पेपर हार्ड था, हो सकता है 5वीं छठी शिफ्ट में पेपर हार्ड हो तो उनमें नंबर बढ़ने चाहिए, लेकिन वो मैटर नहीं करता कि पेपर में प्रश्नों का स्तर कितना था। जिसका एवरेज ज्यादा आएगा वो उतना ही आसान माना जाएगा, और छठी शिफ्ट का एवरेज ज्यादा हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो पहला दिन था 1 दिसंबर का, उसकी फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें उपस्थिति 65% के करीब थी, और उसमें भी लगभग उतनी है, ज्यादा अंतर नहीं है। और जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट इसका पेपर था हार्ड, सॉरी इजी। ये पेपर मैंने देखा है और ये इजी था फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। और जो सेकंड शिफ्ट थी, इसका पेपर भी मैंने देखा है, और अन्य लोग, अन्य टीचर्स भी इसको हार्ड बता रहे हैं। देखने में, पेपरों का स्तर देखने में, प्रश्नों का स्तर देखने में ये पेपर हार्ड था। तो देखो दोनों में उपस्थिति भी समान है, तो इनका मीन लगभग एक जैसा ही आएगा। लेकिन सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड होने के कारण उसका मीन थोड़ा कम हो सकता है। इस कारण फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर बढ़ेंगे विद्यार्थियों के। और जो पहला सुबह सुबह का पहला ही पेपर था, पहले ही दिन का, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मीन भी लगभग ठीक ही आएगा और उनके नंबर ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कटेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। ठीक है। अगर कोई टॉपिक पॉइंट नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और लॉजिक में आपको कोई कंफ्यूजन हो या फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी पूछ सकते हैं, और मैंने आपको एक गलत वस्तु चीज बता दी है तो उसके बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।